आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में हिंदुस्तान की जानिब से शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त लगातार सुर्खियों में है। इस मामले को लेकर चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, दोनों ही मुल्कों में हालात कशीदा है और अवाम को महफूज रखने के लिए दोनों ही हुकूमतों की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान लगातार पाकिस्तान के खिलाफ हवाई और फ़ज़ाई हमले और फ़ौज के हमले लगातार कर रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। पाकिस्तान ने जिस तरह पहलगाम में दहशतगर्दी का नंगा नाच किया था, उसका करारा जवाब हिंदुस्तान की फ़ौज की जानिब से नाज़रीन दिया जा चुका है और अब भी दिया जा रहा है। अब इस मामले को लेकर आप जैसा ही जानते हैं कि गुज़िश्ता 15-20 दिनों से इस मुल्क में वक्फ कानून 2025 को लेकर एहतजाजी तहरीक का सिलसिला नाज़रीन लगातार जारी है। गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले जिस वक्त पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खिराज अकीदत पेश करने के लिए जो लोग इस हमले में बेकसूर शहीद हुए थे, उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए 3 दिनों तक अपनी एहतजाजी तहरीक को मौकूफ़ किया था। और अब इस हमले के बाद नाज़रीन फिर एक मरतबा वक्फ कानून 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो एहतजाजी तहरीक पूरे मुल्क में जारी है, उसको लेकर गुज़िश्ता दिन यानी आज ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक हंगामी मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके मुताबिक नाज़रीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक तहरीरी लेटर जारी करते हुए ये कहा है कि दहशतगर्दी और उसमें आम शहरियों की हलाकत एक संगीन मसला है। इस वक्त मुल्क में जो हालात है उसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ पूरी आवाम यानी पूरे हिंदुस्तान की आवाम अच्छी तरह से जानती है। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की अपनी मुहिम को जारी रखेगा। अलबत्ता मौजूदा हालत यानी इंडिया पाकिस्तान की जारी जंग के पेश नज़र इसके अवामी जलसों और प्रोग्रामों को आइंदा 1 हफ्ते के लिए मौकूफ़ किया जा रहा है, यानी 16 मई तक नाज़रीन अवामी जलसे नहीं होंगे, एहतजाजी मुजाहरे भी नहीं होंगे। अलबत्ता ये तहरीक अंदरूनी तौर पर चलती रहेगी, यानी इंडोर प्रोग्राम जैसे बिरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंगें, इसी तरह से ज़िला कलेक्टर और इंतज़ामिया को मेमोरेंडम देने का जो सिलसिला है वो भी इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन 16 मई तक कोई भी बड़ा एहतजाजी जलसा नाज़रीन पूरे मुल्क में नहीं होगा, इस तरह का ऐलान आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से किया गया है। इस मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमामी जिम्मेदारान शरीक थे और उन्होंने मुल्क के मुसलमानों से अपील की है कि वो इस हिदायत पर फौरी तौर पर अमल करें और प्रेस कॉन्फ्रेंसों का एहतमाम हस्ब प्रोग्राम जारी ही रहेगा। अलबत्ता जो एहतजाजी मुजाहरे और बड़े इजलास मुनाकिद हो रहे हैं वो 16 मई तक मौकूफ़ रहेंगे नाज़रीन। और मौजूदा संगीन हालत में जैसे ही हालात नॉर्मल हो जाएंगे, फिर एक मरतबा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एहतजाजी तहरीक फिर एक मरतबा ज़ोर और शोर से शुरू होगी। 16 मई के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से अगला रोड मैप जाहिर किया जाएगा। इस तरह की इत्तला एक तहरीरी लेटर के ज़रिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जारी की गई है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।